विशेष धम्म देशना आज दिनांक 26 मार्च 2021 विशेष धम्म देशना। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे। लोग सद्धम्म को जाने, सद्धम्म को सुने और उसे जानकर, सुनकर, समझकर, चिंतन मनन करके उस रास्ते से चलने लगे तो बहुत सुख शांति कल्याणमय जीवन बनता है। सुख शांति जीवन में मिलने लगती है, जीवन में मिलने लगती है। और इसीलिए यही भाव तथागत भगवान बुद्ध के करुणामय हृदय में निर्माण होकर तथागत बुद्ध ने सद्धम्म की देशना की कि लोग सद्धम्म के रास्ते चलकर अपने जीवन को मंगलमय बनाए, धन्य धन्य बनाए। एक प्रश्न निर्माण होता है, क्या जीवन में सुख कैसे मिलेगा? सुख कैसे मिलता है? ये सर्वसामान्य व्यक्ति के, सभी के जीवन में प्रश्न निर्माण होता है। तो सुख यदि हम ठीक ढंग से चलने लगे, प्रज्ञा का उपयोग करें अपने जीवन में, सुख के बीज बोते रहे तो सुख मिलेगा ही, सुख मिलेगा ही। केवल हम सुख की कामना करते रहे, सुख की आशा करते रहे, सुख की अभिलाषा करते रहे कि मुझे सुख मिलना चाहिए, मेरे परिवार में सुख आना चाहिए, मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे सुख मिलना चाहिए, ऐसा कहने मात्र से, केवल सपने देखने से सुख नहीं मिलता। उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, उस रास्ते पर चलना पड़ता है, सद्धम्म को समझना पड़ता है, तब ही वो सुख और शांति मिलती है जीवन में। उस रास्ते से चलने पर मिलती है। उस रास्ते से नहीं चले, यदि हम विरुद्ध रास्ते से चलने लगे और सुख की अपेक्षा करने लगे, मुझे सुख मिलना चाहिए, ये केवल भावना करने लगे और विरुद्ध रास्ते पर चलने लगे तो सुख नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। तथागत बुद्ध ने कहा, आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परमं धनं विश्वासा परमा याति निब्बानं परमं सुखं। हम यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे कि अपना सही लाभ कौन सा है। तो आरोग्य, अपने शरीर स्वास्थ्य को बनाए रखो, निरोगी रहने का प्रयास करो, निरोगी रहने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहो, अपने खान पान पर ध्यान रखो, अपने दैनंदिन जीवन पर ध्यान रखो। तो निरोगी जीवन रखना अपने ही हाथ में होता है बहुत बार। और ये निरोगी जीवन ये सुख देने वाला होता है, सुख मिलता है निरोगी जीवन से। आरोग्य परमालाभा, इसीलिए उसे परम लाभ कहते हैं। संतुष्टि परमं धनं, संतुष्ट रहना ये परम धन, बड़ा धन माना जाता है। अब जब यहाँ धन की बात आती है तो लोग कहते हैं कि धन का मतलब केवल पैसा, मटेरियल वस्तुएं, धन दौलत, धन संपदा, यही धन है और यही हमें सुख शांति देता है, ऐसा बहुत बार लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं। धन संपदा, मटेरियल जायदाद, धन दौलत, ये तो धन है ही, इसका तो उपयोग है ही जीवन में। लेकिन ये रहने के बाद ही हमें बहुत सुख शांति मिलेगी, मैं धनी होने के बाद ही सही माने में सुखी बनूंगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यदि धन दौलत होने के बावजूद भी
संपदा, धन संपत्ति, जमीन जायदाद होने के बावजूद भी लोगों का जीवन, कईयों का जीवन दुखी कष्टी होता है। दुखी कष्टी होते हुए भी हम धनी आदमी को भी देखते हैं, क्योंकि धन दौलत ये सुख शांति भी देती है, लेकिन यदि हमने अपने मन में ठीक से अपने मन को नहीं संवारा, मन को ठीक से विकसित नहीं किया, मन की प्रज्ञा नहीं जगाई, तो सब होने के बावजूद भी दुख दर्द ही जीवन में आता है, परेशानी जीवन में आती है। सद्धम्म के रास्ते को जब हम जानेंगे, उस पर चलते रहेंगे, तो सही मायने में सुख शांति हमें मिलते रहेगी, सुख शांति मिलेगी। तो संतुष्ट रहना, अपने मेहनत से, पूरी शक्ति से हमने कमाने का प्रयास करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। और जो भी अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से हम मिलाते हैं, जो भी कमाते हैं, जो भी मैंने मिलाया, उसमें मुझे संतुष्ट रहना है। यदि मैं संतुष्ट रहूं तो सुखी रहूंगा। यदि संतुष्ट ना रहूं, कितना भी मिलाने के बावजूद भी यदि संतुष्टि नहीं है, हमेशा लोभ के पीछे, तृष्णा के पीछे, धन के पीछे ही मैं दौड़ता रहूं, तो मुझे सुख शांति नहीं मिलने वाली। असंतुष्ट रहना ये दुख है, असंतुष्टि एक विकार है, ये दुख है। इसीलिए संतुष्ट रहने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। और ये मन पर आधारित है, केवल सुख के पीछे दौड़ने से ही सुख नहीं मिलता। सुख ये भी एक भावना है, ये भाव है मन का, दुख भी मन का भाव है। और जब जन्म हुआ जीवन है, तो जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। हर अवस्था को हम समझकर, प्रज्ञा से देखकर यदि हम जीते हैं, तो हमें सुख देने वाली अवस्था होगी, हमारा कल्याण होगा, हमारा मंगल होगा। लेकिन यदि हम सद्धम्म को नहीं जानते, वास्तविकता को नहीं जानते, सुख आया तो बहुत नाचने कूदने लगते हैं, दुख आया तो बहुत बेचैन दुखी होते हैं, दुख आया तो बहुत इमोशन में चले जाते हैं, बहुत मन के दुख दर्द में चले जाते हैं, तो दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम प्रज्ञा से जानते हैं कि सुख भी बदलने वाला है, दुख भी बदलने वाला है, जीवन में सुख की घड़ी भी आती है, ये वास्तविकता है। जीवन में दुख की घड़ी भी आती है, ये भी वास्तविकता है। लेकिन दुख भी आया, वो भी बदल जाता है, वो भी परिवर्तित होने वाला है। दुख कोई शाश्वत रहने वाला नहीं है, वो भी बदलने वाला है। और ये समझिए, सुख भी कोई शाश्वत रहने वाला नहीं है, ये सुख भी बदलने वाला है। सुख की अवस्था भी एक मन की अवस्था होती है, और ये कभी हमेशा निरंतर वैसी ही कभी बनी नहीं रहती। सुख भी बदलने वाला होता है, वो भी परिवर्तित हो जाता है। दुख भी बदलने वाला होता है, वो भी परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि फुट्टस्य लोकधम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगल मुत्तमं। के 8 प्रकार के लोक धर्म जीवन में आते हैं हर एक के। कभी निंदा होती है किसी की, कभी प्रशंसा होती है, तो कभी जीवन में लाभ होता है, तो कभी जीवन में अलाभ होता है, हानि होती है, नुकसान होता है। तो कभी जीवन में बहुत सुख आते हैं, सुख की भी घड़ियाँ जीवन में आती है, तो कभी दुख की भी घड़ियाँ जीवन में आती है। कभी सम्मान होता है जीवन में, कभी अपमान होता है। ये जो 8 लोक धर्म हैं जीवन में, विश्व में, ये 8 लोक धर्म हमेशा रहे, भूतकाल में रहे हैं, आज भी है, भविष्य में भी रहेंगे। तो इसे जानकर समझकर कि आज यदि मैं दुखी हूँ, तो ये दुख हमेशा बना रहने वाला नहीं है, ये दुख भी बदल जाएगा, बदल जाएगा। ये जानकर समझकर यदि हम दुख को भी झेलते रहे, तो सुख आएगा ही, दुख निकल ही जाएगा। आज यदि मैं सुख में जीता हूँ
और समझता हूं कि मैं सुख में जी रहा हूं, यही हमेशा ऐसे ही सुख बना रहेगा, निरंतर ऐसा ही सुख बना रहने चाहिए। ऐसा यदि मैं सुख के बारे में सोचने लगूं, सोचता हूं, तो मैंने गलती की, गलत सोच रहा हूं मैं, क्योंकि सुख भी हमेशा बना नहीं रहता है, सुख भी बदल जाता है। वो भी कुछ वातावरण पर, कुछ कारणों पर, कुछ प्रत्ययों पर निर्मित होता है, इसीलिए वो बदल जाता है। जब प्रत्यय बदल जाएंगे, कारण बदल जाएंगे, तो जो आज हम सुख सुख कहते हैं वो भी बदल जाएगा। और जब बदल जाएगा, और यदि हमने अपने मन को ठीक से नहीं संभाला, तो सुख बदलते ही दुख आ जाएगा, और हम दुखी होकर, परेशान होकर अपने आप को बेचैन करेंगे, अशांत करेंगे, दुखी करेंगे, और डिमोशन में चले जाएंगे, दुखी करेंगे, और हम बड़े दुख दर्द में चले जाएंगे। उस अच्छा नहीं होता वो। इसीलिए हर समय हमें प्रज्ञा को जागरूक रहकर, सुख भी बदलने वाला है, दुख भी बदलने वाला है, ये बदलने वाली चीज़ें हैं जीवन में, ये बदलते रहेगी। ये इमोशंस एक जैसे नहीं रहते, ये इमोशंस मन का विषय है, आते रहते, जाते रहते, बदलते रहते हैं। ये इमोशन कोई धन दौलत का विषय नहीं, ये धन संपत्ति का विषय नहीं। सुख दुख ये भी बहुत मात्रा में मन पर अवलंबित है। आप कैसे अपने मन को बनाए हुए हैं, क्या सोचते हैं, कैसे विचार करते हैं, उस पर ये सुख दुख बहुत बार उस पर अवलंबित होता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि दुख के बीज बोओगे तो दुख ही पाओगे, और सुख के बीज बोओगे, सुख दुख के बीज प्रॉब्लम आ रहा है रिकॉर्डिंग में, बार बार बंद पड़ते जा रही है। सुख और दुख ये प्रज्ञा के ऊपर अवलंबित है। प्रज्ञा ने बोध, ज्ञान, समझना, उसे जानना, उसे सही समझकर उस ढंग से अपने मन को बदलने का प्रयास करना। सुख दुख का संबंध बहुत बार अपने मन के भावों से होता है, मन से होता है, और इस पर बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन, बहुत अच्छा मार्गदर्शन तथागत भगवान बुद्ध ने धम्म पद में किया है। दुख के बीज कौन से होते हैं? लोभंच दोषंच भिक्खवे अकुशल मूलानि। यदि हम अकुशल काम करते रहे, दुख दर्द देने वाले काम करते रहे, लोभ के कारण आदमी बहुत बुरे बुरे काम कभी कर लेता है। कितना भी धन हो, लेकिन लोभ और भी मन में बढ़ता रहे, तो लोभ के वशीभूत होकर, तृष्णा के वशीभूत होकर आदमी शरीर से गलत काम करता है, वाणी से गलत काम करता है, मन से गलत काम करता है, और यदि गलत काम करता है तो दुख ही उसको मिलने वाले होते हैं भविष्य में। इसलिए लोभ को बहुत न बढ़ाए, उसको संयम में रखे। लोभ, दोष, मोह, द्वेष भावना, तिरस्कार, ये अपने मन में उसको जगह न दे, वो बीज मन में ना बोए। मोह, भ्रम, भ्रांति के बीज मन में ना बोए। यदि हम लोभ, द्वेष और मोह में अपने मन को लगाए रखेंगे, और ये यदि मन में बने रहते हैं, तो हमारे शरीर, वाणी, मन से बुरे कार्य होने लगते हैं, बुरे कार्य होने लगेंगे। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि इनसे बचकर अलोभ, अद्वेष, अमोह, ये कुशल कर्म कराने वाले होते हैं। ये कुशल कर्म के बीज होते हैं, जो हमेशा सुख शांति देने वाले होते हैं। इसीलिए अपने मन को अलोभ में प्रस्थापित भी करने का प्रयास करो।
हमेशा लोभ लोभ नहीं, अलोभ भी कैसे मैं विकसित करूं। मैं सेवा करना सीखूं, दान देना सीखूं, त्याग करना सीखूं, संयम से मैं जीना सीखूं, मैं इंद्रियों को जानूं समझूं, उस पर नियंत्रण करना सीखूं, संयम करना सीखूं। केवल लोभ लोभ में मैं यदि पड़ा रहूं तो सुख शांति नहीं मिलने वाली, लोभ में डूबे रहने से। इसलिए लोभ से निकलकर अलोभ में अपने मन को रखने का प्रयास करना चाहिए, अद्वेष में, अमोह में अपने मन को रखने का प्रयास करना चाहिए। तब तो सुख शांति ये मिलेगी ही। सुख शांति अपने कर्मों पर, शरीर के कार्य, वाणी के कार्य, अपने मन का चिंतन, इस पर बहुत अरसे में सुख शांति अवलंबित होती है। और सही मायने में सुख शांति पाने के लिए जो महापुरुष होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उन ज्ञानी के रास्ते को समझो, जानो, उस रास्ते को धारण करने का प्रयास करो। मैं तो ये कहूँगा कि तथागत भगवान बुद्ध ने धम्म पद में जो अनमोल ऐसे वचन सुख शांति के लिए बताए हैं, उस धम्मपद को सुनो, बार बार सुनो, धम्मपद को समझो। ये धम्मपद बहुत ऊंचा रास्ता है, वो सुख शांति का खजाना है, ज्ञान का महासागर है, ज्ञान का खजाना है। ये अमृत वाणी है जो हमेशा सुख ही सुख हमें देने वाली बनती है। यदि हम उस रास्ते पर चलने लगे तब अपने आप तो नहीं आने वाला सुख, उस रास्ते से चले तो बहुत सुख शांति, बहुत सुख शांति मिलेगी। केवल सुख के पीछे दौड़ने से ही सुख नहीं मिलता। तो ये 8 लोक धर्मों को समझना चाहिए और समझकर अपने मन को संयमित करने का प्रयास करो, अपने मन को समता में रखने का प्रयास करो, अपने मन को ढलने ना दो, मन को मजबूत बनाने का प्रयास करो। वास्तविकता को जानो जीवन के। कोई भी चीज़ यहाँ शाश्वत नहीं है। यदि कोई कहता है कि सुख शाश्वत है, शाश्वत है, शाश्वत है, तो ये नहीं है। सुख शाश्वत नहीं होता। हर चीज़ बदलने वाली होती है, हर चीज़ परिवर्तनशील है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें परिवर्तन ना हो, बदल ना हो। इस चीज़ को जानकर समझकर हमें चलना है। यदि हम सुख को शाश्वत मानते हैं, ये इंद्रिय सुख ये कोई शाश्वत नहीं है, ये बदलने वाला है, परिवर्तित होने वाला है। कुछ समय तक रहता है सुख और उसके बाद अपने आप बदल जाता है, नष्ट हो जाता है। और जब बदल गया तो और भी वो सुख के लिए लालायित रहता है, और भी वो सुख के लिए प्रयत्न करता है, और फिर वो भी उसे भी उसने पा लिया, मिला लिया, वो भी कुछ समय तक चलता है, वो भी बदल जाता है, वो भी बदल जाता है। और जब सुख बदला तो दुख आ जाता है, परेशानी आ जाती है। तो इसीलिए ये दोनों में कैसे बैलेंस को बनाए रखे, कैसे समता में अपने मन को रखे, विश्व की नियामता को हम कैसे जाने कि विश्व की क्या नियामता है। वो नियामता है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता यही निरंतर बने रहने वाला नियम है। हर चीज परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहेगी, बदलते रहेगी। जीवन में आने वाले ये सारी घटनाएं आते रहेगी, जाते रहेगी, परिवर्तन होते रहेगा। इसे जानकर समझकर यदि बुद्धिमान आदमी अपने मन को हर अवस्था में समता में रखने का प्रयास करता है, अपने मन को संयमित करने का प्रयास करता है, अपने मन को निर्मल करने का प्रयास करता है, तो वो सुख शांति का भागी बनता है। उसे अधिक सुख शांति मिलेगी जिसने अपने मन को अधिक निर्मल किया, जिसने अपने मन को विकार से निकाल दिया, जिसने अपने मन को परिशुद्ध करने का प्रयास किया, और जो अपने शरीर, वाणी और मन से कुशल कार्य करने लगा, अच्छे काम करने लगा, तो उसे सुख शांति मिलती रहेगी, मिलते रहेगी। वो भी बदलते रहेगी लेकिन अधिक मात्रा में मिलते रहेगी। इसीलिए ये सुख शांति को पाने के लिए
सद्धम्म को जानने का प्रयास करें। धम्मपद को जानो, धम्मपद को समझो। ये धम्मपद की जो गाथाएं महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध ने जो बताई है, ये हर एक व्यक्ति के उत्थान के लिए है, हर एक व्यक्ति के कल्याण के लिए है। उस विचार करो, जानो, समझो और अपने जीवन को उस सद्धम्म के रास्ते पर ले जाने का प्रयास करो, सत्य के रास्ते पर ले जाने का प्रयास करो, तो जीवन धन्य धन्य बनेगा, सुख शांति मिलेगी ही। वो अपने कार्यों पर, अपने विचारों पर, अपने संकल्पों पर और अपने मन के अवस्था पर विशेष रूप से आधारित होता है। और मेरे मन को बदलना, मेरे मन को अच्छा रखना, मेरे मन को निरोगी रखना, मेरे मन को समता में रखना, ये तो मेरे ही हाथ में है ना, ये तो मेरे ही हाथ में होता है। हर अवस्था में कैसे मैं अपने मन को समता में रखने का प्रयास करूं। सुख दुख आते रहेंगे, सुख दुख तो जीवन का अंग है, वो आते हैं जाते हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। कभी कभी बीमारी में हम दुखी होते हैं, लेकिन बीमारी ये हमेशा रहने वाली नहीं होती है। बीमारी भी आएगी, रहेगी कुछ समय तक, वो भी बदल जाएगी। ऐसे अवस्था में अपने मन को बहुत सशक्त रखे, बहुत मजबूत रखे और मन के शक्ति को बढ़ाए, मन के पावर को बढ़ाए। विल पावर जिसे कहते हैं, इस विल पावर को बढ़ाए, मन के संकल्प को बढ़ाए, दृढ़ संकल्प को बढ़ाए और बड़े मन से दृढ़ संकल्प करके जीते रहे, तो आने वाली परेशानियां दूर हो जाएगी, बीमारी भी दूर हो जाएगी। बीमारी के लिए दवा भी लेनी चाहिए, दवा की भी हमें जरूरत है। ऐसा नहीं कि बिना दवा से ही बीमारी चली जाएगी, ऐसा भी नहीं। लेकिन दवा के साथ साथ हमें अपने मन को भी मजबूत रखना है, मन को भी हमें वीर्यशील रखना है, मन को ऊंची अवस्था में रखना है। तो मन यदि हमारा ऊंचाई को पाता है, समता में रहता है, मजबूत रहता है, स्ट्रांग रहता है, और वो स्ट्रांग रहकर अपनी बीमारी को भी यदि हम दृष्ट भाव से देखते हैं, ये तो बीमारी की वेदनाएं हैं, ये तो दुखद वेदनाएं हैं, ये तो बीमारी की अवस्थाएं हैं, ये भी बदलने वाली है, ये भी बदल जाएगी, ये भी परिवर्तनशील होने वाली है। ऐसा विचार मन में रखकर मन के धैर्यता को, मन के शक्ति को, मन के उस बल को यदि हम बढ़ाते रहे तो आप पाएंगे कि मन की शक्ति बढ़कर वो आपका लाभ पहुंचाएंगी, आपको सुख शांत बनाएंगी। और ये जो आने वाले जो 8 लोक धर्म, उसे जानकर समझकर हमने चलने का प्रयास करना चाहिए। तो ये अपने अनुभव पर, अपने प्रज्ञा के विकास पर, प्रज्ञा को विकसित करने से वो चित्त में, मन में वो समता की अवस्था आ जाती है। इसीलिए तो ध्यान भावना सिखाई जाती है, इसीलिए तो विपश्यना है, इसीलिए तो आनापान सती है, इसीलिए तो ध्यान का मार्ग है कि जिस ध्यान के मार्ग से, विपश्यना के मार्ग से हम अपने मन के वास्तविकता को जानें और मन के वास्तविकता को जानकर, मन को समझकर, मन को बलशाली रखने का प्रयास करें, समता में रखने का प्रयास करें, तो हर अवस्था से गुजरते हुए हम सुख और शांति पाते हैं। वो केवल इंद्रिय के सुख नहीं, तो मन का सुख, मन का डेवलपमेंट और मन की वो ऊंची अवस्था जो बड़ा हमें सुख शांति देती है, बड़ा कल्याण करती है। इसी में बड़ा कल्याण है, इसी में बड़ा मंगल है। धम्मपद के बुद्ध ने जो धम्मपद दिया, उस गाथाओं को सुनते जाइए, उस रास्ते से चलते जाइए, बड़ा कल्याण होगा, जीवन धन्य होगा, मंगलमय बनेगा आपका जीवन। आप सभी को सुख शांति मिले, निरोगी जीवन मिले, निरोगत्व मिले।
आपको मन का वो बल मिले, वो शक्ति आपको मिलती रहे। आपके परिवार के सभी छोटे बड़े को सुख शांति मिलती रहे, वो शक्ति आपको मिलती रहे। यही मंगल मैत्री हम भेज रहे हैं सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में। डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले।